चाहे दुख की घड़ी हो या फिर सुख की, राजनेताओं की राजनीति नहीं रुकनी चाहिए। बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे में कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है। वहीं सैकड़ों लोग अभी भी जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे राजनेता हैं, उन्हें एक मौका नहीं गंवाना है राजनीति करने का, एक दूसरे पर टिप्पणी करने का और राजनीतिक रोटियां सेकने का। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रेल हादसे में मृतकों और घायलों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है। लेकिन अब उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से उन पर इसको लेकर हमला किया गया है और उनसे सवाल पूछे गए हैं। साथ ही ढोंग करने का आरोप लगाया गया है और जवाब भी मांगा गया है। तो आइए हम आपको पूरा मामला विस्तार में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे पर अपना दुख जाहिर करते हुए एक शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस हादसे में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस रेल हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और कहा कि बक्सर बिहार में देर रात हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है। मैंने रात्रि में बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बक्सर से भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से राहत कार्यों की जानकारी ली है। नड्डा ने राहत कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन तेजी से राहत कार्यों में लग गई है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से सभी दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आपको बता दें कि अब इस पोस्ट के बाद से सियासत जो है वो शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे पर गुरुवार को दुख जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की दुर्घटना पर रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। खड़गे ने इस हादसे में मारे हुए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करी है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। दरअसल खड़गे ने भी एक एक्स पर पोस्ट लिखा है कि नई दिल्ली से असम जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में बिहार के बक्सर में पटरी से उतर जाने की खबर बेहद ही पीड़ादायक है। इस भयावह हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर मुमकिन मदद पहुंचाया जाए। जून 2023 की बालासोर रेल दुर्घटना के बाद यह ट्रेन की पटरी से उतरने वाली दूसरा बड़ा हादसा है। रेल मंत्रालय व केंद्र सरकार की जवाबदेही इस पर तय होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे बुधवार की रात को बिहार के बक्सर जिले में रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गए थे, जिसमें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सैकड़ों से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस सवाल पूछ रही है तो सरकार के लिए भी शायद कहीं ना कहीं यह सवाल सही है, क्योंकि आए दिन इस तरह की रेल घटनाएं सामने आ रही है। इसके बावजूद भी पक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों तरफ से बस एक दूसरे पर हमला ही किया जा रहा है। लेकिन इसकी असली वजह कहाँ है? रेल मंत्रालय या फिर रेलवे की तरफ से क्या कुछ चूक हो जा रही है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है? इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, बल्कि जब घटना हो जाती है उसके बाद से मुआवजे देने की बात की जाती है, संवेदना व्यक्त किया जाता है सभी पार्टियों की तरफ से। लेकिन खास बात यह है कि उसमें कई लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, कई लोगों के परिवार बिखर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है और अंततः कुछ भी निकल कर सामने नहीं आता है कि आखिरकार इस घटना के पीछे जिम्मेवार कौन था। वैसे देखा जाए तो घटनाएं अक्सर होती रहती है, इसमें कोई जिम्मेवार नहीं हो सकता कि कब कैसी रेल घटना हो जाए या कब किसका एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन खास बात यह है कि इतने बड़े-बड़े हादसे लगातार अगर हो, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही। तो इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए और इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल संवेदना व्यक्त करने से, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से यह मामला थम जाएगा? आप इस पे क्या सोचते हैं? आप अपने विचारों को बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।